प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इमेजिन कीजिए फैमिली में एक ही अर्निंग मेंबर है। अगर उस मेंबर को कुछ हो जाता है तो फैमिली का क्या होगा? रोज के खर्चे हैं, कहाँ से आएगा वो? बच्चों का एजुकेशन है, उसका खर्चा कहाँ से आएगा? उसी तरह से अगर किस तरह का लोन लिया हुआ है तो उसका ईएमआई कौन चुकाएगा? रियल प्रॉब्लम है ना, रियल कंसर्न है। तो इसका सॉल्यूशन है टर्म इंश्योरेंस। एक्सिस मैक्स लाइफ के इंडिया प्रोटेक्शन कोसेंट सर्वे 6 के मुताबिक इंडिया में सिर्फ 31% इंडियन के पास से टर्म प्लान है, और यहाँ पे अगर आप सही और सफिशिएंट कवर देखेंगे तो ऑफ कोर्स परसेंटेज और भी नीचे आ जाएगा। तो आज मैं आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, लोग कौन सी गलतियाँ करते हैं टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त, और साथ ही आपके लिए बेस्ट टर्म इंश्योरेंस अगर सेलेक्ट करना है तो वो आप सेलेक्ट कैसे करेंगे। फुल क्लैरिटी मिलेगी इस वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। तो देखिए, ये प्योर प्रोटेक्शन प्लान है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं है, लेकिन फैमिली के लिए प्योर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है। यहाँ पे इसका बेनिफिट्स क्या क्या है? अफोर्डेबल है और अच्छा खासा कवरेज ही कम रेट पे आप ले सकते हैं, कम खर्च करके ले सकते हैं। तो एग्जांपल क्या हो सकता है? तो देखिए, यहाँ पे जो प्रीमियम है वो सिर्फ 578 पर मंथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ इस अमाउंट से आप 1 करोड़ का टर्म प्लान ले सकते हैं, कवर ले सकते हैं। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करेगा कि आपका एज कैसा है, हैबिट्स कैसा है, मेडिकल कंडीशंस कैसा है, उसके आधार पर प्रीमियम डिसाइड होता है। तो सोचिए, आपके वीकेंड डिनर का जो प्राइस है ना, वो शायद इससे ज़्यादा हो, तो इसीलिए लेने का मतलब बनता है। दूसरा है कि ज़रूरी क्यों है, क्यों टर्म प्लान लेना चाहिए। तो देखिए, एक तो हमने लोन के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया, ईएमआई। तो मान लीजिए आपका किस तरह का लोन चल रहा है ना, 20-30 लाख का लोन बचा हुआ है, या फिर अगर बड़ा लोन है 1 करोड़ का लोन बचा हुआ है, तो वहाँ पे आप ना, जो भी अर्निंग मेंबर है उसके एब्सेंस में ये लोन का जो अमाउंट है कैसे पे होगा। तो इसीलिए टर्म प्लान लेने का मतलब बनता है। बच्चों की पढ़ाई ना, बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, या फिर और भी बहुत कुछ बन सकता है, वहाँ पे खर्चे तो बहुत सारे हैं। तो इसके लिए भी अगेन, अगर जो अर्निंग मेंबर उसको कुछ होता है तो वो खर्चे कैसे उठेंगे, तो इसके लिए भी टर्म प्लान की ज़रूरत है। उसका लाइफस्टाइल के खर्चे ना, मतलब कि स्पाउस हैं, किड्स हैं, बिना फाइनेंशियल टेंशन का जो मंथली खर्चा है या फिर दूसरे खर्चे हैं, उसका भी इससे ध्यान रखा जा सकता है। तो देखिए, टर्म प्लान एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे अफोर्डेबल और सबसे रिलायबल सेफ्टी सील्ड है। वीडियो में आगे मैं आपको स्मार्ट टर्म प्लान प्लस के डिटेल्स दिखाऊंगा, बताऊंगा, और इससे आपको पता चलेगा कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। उससे पहले अब जान लेते हैं कि टर्म प्लान खरीदते वक्त हम गलतियां कौन कौन सी करते हैं। तो देखिए, एक बहुत बड़ा गलती है लेट खरीदना ना, मतलब बहुत बाद में खरीदना। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपका एज 30 ईयर्स का है, 1 करोड़ का कवर आप लेना चाहते हैं, तो उसका प्रीमियम रफली आपको 910 रुपीज़ पर मंथ का पड़ेगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये कैलकुलेशन एक हेल्दी नॉन स्मोकर मेल के केस में आएगा, और स्टैंडर्ड 30 ईयर पॉलिसी टर्म के लिए है। यहाँ पे अगर आप 30 ईयर्स के बजाय 40 ईयर्स पे खरीदते हैं ना टर्म प्लान, तो वहाँ पे आपका प्रीमियम जो है वो 1500 to 1600 पर मंथ हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो इसीलिए ट्राई करें कि टर्म प्लान जल्दी से जल्दी खरीदें। दूसरा है रैंडम कवरेज, बिना सोचे समझे किसी भी अमाउंट का टर्म प्लान ले लेना, ठीक है। तो ऑफकोर्स यहाँ भी आपको देखना होगा कि सफिशिएंट टर्म प्लान ले। इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, इनफैक्ट एक कैलकुलेशन से समझाता हूँ। देखिए, पहला फैक्टर है यहाँ पे कैसे आप कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितना टर्म कवर लेना चाहिए। तो पहला तो ऑफ कोर्स मंथली एक्सपेंसेस आपको देखना, जो भी आपका मंथली एक्सपेंसेस है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें, एनुअल बेसिक एक्सपेंसेस आपके निकल जाएंगे। दूसरा है लाइफस्टाइल का खर्च, किस तरह का आपका ट्रैवल, डाइनिंग, हॉबीज़, बच्चों के स्कूल फी एक्सपेंसेस है, इसका आपको खर्च देखना होगा। तीसरा है फाइनेंशियल डिपेंडेंसीज, मतलब अगेन बच्चों का एजुकेशन का खर्च कैसा है, फ्यूचर में किस तरह का खर्च आएगा, मैरिज में किस तरह का खर्च आएगा, लोन का ईएमआई चल रहा है उसके डिटेल्स। चौथा होगा हेल्थ केयर कॉस्ट, अगर आपके ऊपर कौन कौन डिपेंडेंट हैं, लाइक एजिंग पेरेंट्स हैं या फिर और भी कोई डिपेंडेंट है, उसका खर्च आपको देखना पड़ेगा। और फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम मिस कर जाते हैं, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ना अबाउट 6 to 7% का अगर आप एवरेज देखेंगे, तो उसके कारण फ्यूचर में जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहे हैं। तो इन्फ्लेशन को भी ज़रूर ध्यान में रखें। इसको एक
बहुत सिंपल कैलकुलेशन से मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए मंथली एक्सपेंसेस ना 40,000 पर मंथ का है किसी का, तो साल का 4.8 लाख एनुअली आपका खर्च आएगा। उसी तरह से लाइफ स्टाइल खर्च मान लीजिए 2 लाख ना पर ईयर का है, 2 लाख पर ईयर मान लीजिए। किड्स का एजुकेशन या फ्यूचर गोल्स के लिए रफली 50 लाख अगर आप रखना चाहते हैं। आउटस्टैंडिंग लोन मान लीजिए किस तरह का लोन आपने लिया है, उसमें 20 लाख अभी आपको चुकाना बाकी है, वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन अगेन 20 साल के बाद का अगर आप खर्च देखें तो रफली डबल हो जाएगा इन्फ्लेशन को अगर कंसिडर किया जाए। तो ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली के लिए रफली 1 to 1.2 करोड़ का तो टर्म प्लान चाहिए ही। ऑफ कोर्स ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑलरेडी मैंने आपको समझा। उसके आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना टर्म प्लान या टर्म कवर लेना चाहिए जो कि आपके लिए सूटेबल होगा। टर्म प्लान लेते वक्त ये बिल्कुल ध्यान में रखें, कोई भी डिटेल छुपाए नहीं। स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, डायबिटीज़ है या फिर कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है तो उसको पूरी तरह से डिस्क्लोज़ करें। अगर आप कुछ छिपाएंगे, अपनी तरफ से कोई गलती करेंगे तो वहाँ पे क्लेम रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, ऑनेस्ट रहें, सारे डिटेल्स शेयर करें कंपनी के साथ। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बेस्ट टर्म प्लान होता है ना, उसको सेलेक्ट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की क्रेडिबिलिटी आपको देखना होगा ना, बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं ना, सिर्फ प्रीमियम अमाउंट देखकर खरीदने जाते हैं, जहाँ सबसे कम प्रीमियम मिल रहा है ना उसी को खरीद ले। तो ये सही तरीका नहीं है। उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऑफकोर्स जैसा कि मैंने बताया, इंश्योरेंस कंपनी का क्रेडिबिलिटी आपको देखना चाहिए ना। इसमें आप देखेंगे कि भाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है। तो यहाँ पे देखें कि कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो 97 to 98% हो। अगर इससे ज़्यादा हो तो और भी अच्छी बात है। तो 97-98% क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब क्या हुआ कि कंपनी के पास अगर 100 क्लेम्स आते हैं तो उसमें से 97 या 98 लोगों का क्लेम वो पास कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत पॉजिटिव है ना, तो ये बहुत ज़रूरी देखें। और ऑफकोर्स इसके साथ प्रीमियम भी आपको देखना है कि अफोर्डेबल हो, कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम कोई कंपनी चार्ज ना कर रहा हो, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप देखिए राइडर्स, कंपनी की तरफ से कौन कौन से राइडर्स मिल रहे हैं ना। राइडर्स बहुत तरीके के होते हैं, क्रिटिकल इलनेस कवर हो गया, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट हो गया, वेवर ऑफ प्रीमियम हो गया, और इसके अलावा भी बहुत सारे राइडर्स होते हैं। तो ये भी देखें कि राइडर्स उस कंपनी के द्वारा मिल रहे हैं कि नहीं, और राइडर्स का भी आइडियली हमें कवर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट बहुत थोड़ा देकर आप राइडर्स ले सकते हैं। तो ये भी करें। सर्विस देखें और सपोर्ट किस तरह का है, कि भाई वो जो भी कंपनी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कस्टमर केयर कैसा है, पॉलिसी सर्विसिंग कैसा है। मतलब अगर कोई रिक्वायरमेंट आता है तो उस रिक्वायरमेंट को कंपनी टाइम पे सही से पूरा कर पाता है कि नहीं। अगर आप भी एक ऐसा प्लान ढूंढ रहे हैं जो कि बेस्ट टर्म प्लान के सारे चेकलिस्ट्स को टिक करे और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे, तो एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान प्लस को आप चेक कर सकते हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूं। तो क्विक क्लेम्स, देखिए यहाँ पे 3 क्लेम सेटलमेंट की गारंटी मिलती है फॉर एलिजिबल क्लेम्स। मतलब कि इमरजेंसी में पैसा आपको तुरंत मिल जाएगा, डिले नहीं होगा। इनका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है इनका स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड। क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.7% का है। मतलब कि अगर 1000 क्लेम्स फाइल होते हैं ना तो उसमें से 997 क्लेम्स को सेटल किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। और साथ ही डिस्काउंट्स भी अगर आप देखें ना, तो सैलरीड अगर आप हैं तो फर्स्ट प्रीमियम पे आपको 15% का डिस्काउंट मिलता है। अगर आप वुमेन हैं तो लाइफ टाइम 15% का डिस्काउंट मिलता है। मतलब कि लॉन्ग टर्म में आप काफ़ी बड़ी सेविंग्स कर सकते हैं। राइडर्स के भी काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स आपको यहाँ मिलते हैं। क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी राइडर, यहाँ पे 64 क्रिटिकल इलनेस तक को कवर किया जाता है राइडर्स के द्वारा। प्लस एक्सीडेंटल कवर और वेवर ऑफ प्रीमियम ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। नॉमिनल अमाउंट में ये राइडर्स आप ले सकते हैं। तो बेस प्रीमियम जो भी है उसमें थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ेगा और ये राइडर्स आपको मिल जाते हैं। इस प्लान का एक और बड़ा बेनिफिट है स्पेशल एग्जिट वैल्यू बेनिफिट। आगे चलकर आपको लगता है कि आपके जो फाइनेंशियल गोल्स थे वो पूरे हो चुके हैं, जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसीज थे उसकी अब ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट हो चुका है, जो लोन्स चल रहे थे, जो ईएमआई आपको चुकाना था वो भी पूरा हो चुका है, बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो यहाँ पे पॉलिसी की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो भी आपने प्रीमियम पे किया है ना वो सभी कुछ आपको वापस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्मार्ट कवर का बेनिफिट भी मिलता है। मान लीजिए जो टर्म प्लान लिया हुआ है वहाँ पे पहले 15 ईयर्स में ही कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, तो वहाँ पे आपको जो नॉमिनी होंगे उनको बेसिक जो बेस सम इश्योर्ड है उसका 150% मिलेगा। और 15 ईयर
ईयर के बाद पॉलिसी 15 जो 15th पॉलिसी ईयर है उसके बाद अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो जो भी बेस सम एश्योर्ड है उसका 100% मिलेगा। तो सोचो एक ऐसा पॉलिसी जो कि फ्लेक्सिबल भी है, अफोर्डेबल भी है और आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपके प्रोटेक्शन को मैक्सिमाइज करता है, तो यही होता है एक स्मार्ट टर्म प्लान। ना हमने जो कुछ भी सीखा इस वीडियो में उसको मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमेशा ध्यान में रखें। जल्दी खरीदे टर्म प्लान अगर खरीदना है तो आइडियल क्या है, 25 to 30 ईयर्स के एज ब्रैकेट में अगर खरीद लें तो बहुत अच्छा है। ऑफकोर्स इसमें नहीं खरीद पाते हैं तो फिर बाद में भी खरीद सकते हैं। एवरी 5 ईयर्स में कवरेज को रिव्यू जरूर करें कि जो भी आपने सोचा था किस तरह का रिक्वायरमेंट होगा फ्यूचर में, उसमें ऑफकोर्स समय के साथ थोड़ा, क्योंकि हमारा लायबिलिटी बढ़ता है, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो उसे बढ़ाएंगे, तो 5 ईयर्स में रिव्यू जरूर करें। नॉमिनी को इन्फॉर्मेशन जरूर दें, जो भी टर्म प्लान लिया है उससे जो भी डिटेल्स है नॉमिनी को इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दें। और देखिए टर्म प्लान को एक खर्च की तरह ना लें, ये आपके फैमिली का फाइनेंशियल शील्ड है। तो अगर आपके पास भी कोई टर्म प्लान है, ऑलरेडी आपने लिया हुआ है, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि आपने कौन सा टर्म प्लान लिया या फिर कौन सा टर्म प्लान लेने का प्लान कर रहे हैं। और डिटेल्स के लिए एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान प्लस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर चेक करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।